आज हम मेंस्ट्रुएशंस का कुछ प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम की ओर जाते हैं। ए cylindrical jar whose base has a radius of 15 centimeter filled with water up to height of 20 centimeter. A solid iron spherical ball of radius 10 centimeter is dropped in the jar to submerge completely in the water. Find the increase in the level of water. Okay, क्या बोला गया है कि एक सिलिंड्रिकल जार है जिसका बेस का रेडियस है 15 सेंटीमीटर। उसमें वाटर भरा गया है अप टू द हाइट ऑफ 20 सेंटीमीटर। ओके, अब उसमें एक सॉलिड आयरन स्फेरिकल बॉल जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर, वो उसमें गिराया गया है। टोटली कम्प्लीटली सबमर्ज किया गया है। अब क्या रिक्वायरमेंट क्या है कि फाइंड द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ वाटर, मतलब पानी का लेवल कितना ऊपर उठा है, कितना ऊपर गया है, उसको निकालना है, ठीक है। अब स्टेप बाय स्टेप करते हैं। क्या दिया गया है? देखिए, वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑफ हाइट 20 सेंटीमीटर व्हेन सॉलिड आयरन स्फीयर इज सबमर्ज्ड कंप्लीटली इज पाई इंटू 15 स्क्वायर इंटू 20 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। आर यहाँ पे आर इज इक्वल टू क्या है? आर इज इक्वल टू 15 है और एच इज इक्वल टू 20 cm है। 20 cm तक पानी पहले भरा गया है, तो इसका वॉल्यूम हो गया। अब वो जो सॉलिड स्फीयर है उसको पानी में सबमर्ज करने की वजह से कितना वाटर डिस्प्लेस्ड हुआ है, उसका जो वॉल्यूम होता है वो स्फीयर का वॉल्यूम से इक्वल होता है। मतलब जो डिस्प्लेस्ड वाटर है उसका वॉल्यूम भी डिस्प्लेस्ड, राइट, वो इक्वल होता है वी स्फीयर से। अब वी स्फीयर मतलब स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, हमें पता है 4/3 के pi into r cube, where r is the radius of the sphere. Okay, तो वही किया गया है। let the level of water will rise up to delta h, मतलब वो स्फीयर गिराने की वजह से मान लेते हैं कि डेल्टा एच तक पानी का लेवल ऊपर जाएगा। तो अब डिस्प्लेस्ड जो वाटर जो डिस्प्लेस्ड हुआ है उसका वॉल्यूम क्या होगा? उसका वॉल्यूम होगा जो एरिया ऑफ द बेस है, ठीक है, एरिया ऑफ बेस of cylinder. Okay, area of the base of cylinder into delta h। ओके, वो इक्वल होगा भी डिस्प्लेस्ड से, जो वाटर डिस्प्लेस्ड होगा उसका वॉल्यूम से इक्वल होगा, ठीक है। अब एरिया ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू डेल्टा एच, ठीक, इंटू डेल्टा एच। वो किससे इक्वल होगा? वो इक्वल होगा हमारा डिस्प्लेस्ड वाटर, मतलब जिसका जितना वाटर डिस्प्लेस्ड है वो उससे। ओके, मतलब वो इक्वल होगा हमारा वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर से, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा एच वो इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, मतलब 4/3 पाई आर क्यूब से, ठीक है, ठीक है। ये आर है वॉल्यूम, ये आर है रेडियस ऑफ द स्फीयर। ओके, वही किया गया है। पाई इंटू 15 स्क्वायर इंटू डेल्टा एच वो इक्वल है 4 पाई इंटू 10 क्यूब बाई सी, ठीक है, 4/3 पाई। यहाँ पे गलत टाइपिंग किया गया है, ठीक, यहाँ पे ये सही में होगा पाई इंटू 15 स्क्वायर इंटू डेल एच इक्वल टू 4/3 इंटू पाई टू 10 का होल क्यूब। ओके, अब इससे डेल एच निकलेगा 4000/675। ओके, मतलब ऑलमोस्ट 5.9 सेंटीमीटर, जो कि हाइट इंक्रीज होगा। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं।
क्या बोला गया? सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड इज 22 सेंटीमीटर स्क्वायर. Sum of the lengths of all its edges is 24 cm. Length of each diagonal of the cuboid is. यहाँ पे क्या बोला गया है? क्यूबॉइड पहले क्या होता है ये देख लेते हैं. ये जो स्ट्रक्चर होता है इस तरीके का, ये और ये होता है क्यूबॉइड. ओके. अब क्या बोला गया? क्यूबॉइड का एरिया, सरफेस एरिया, वो है 22 cm स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर. अब क्यूबॉइड का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है ये हमें पहले जानना होगा. तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल इंटू बी प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट. ये इसका इक्वल है 22 से. अब एल का मतलब है लेंथ, बी का मतलब है ब्रीथ और एच का मतलब है हाइट. ये सरफेस एरिया का फॉर्मूला है. ठीक है. ये 22 से इक्वल है 22 से, 22 cm स्क्वायर से. और यहाँ पे और एक चीज दिया गया है, सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल इट्स एजेस इज 24 cm. सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल एजेस क्या होता है? 4 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट, वो होता है 24 cm. राइट. अब एल प्लस बी प्लस एच, लेंथ प्लस हाइट होगा, वो होगा 6. ओके, 6 सेंटीमीटर. राइट. अब यहाँ पे क्या चाहता है? लेंथ ऑफ ईच डायगोनल. यहाँ पे देखो करा गया है, डायगोनल का जो लेंथ है उसका फॉर्मूला क्या है? रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. ये डायगोनल का लेंथ का फॉर्मूला रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. और इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच. ओके. ये फॉर्मूला हम लिख सकते हैं. अब दोनों का हमें वैल्यू पता है. एल प्लस बी प्लस एच का वैल्यू पता है, वो है 6. और 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36 माइनस एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच का 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच का वैल्यू पता है, वो है 22. ओके. तो कितना होता है हमारा आंसर? रूट ओवर कितना? 40. ये हो गया हमारा आंसर. राइट. डायगोनल का लेंथ. ओके. अब नेक्स्ट देख लेते हैं प्रॉब्लम. द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल हैज ए पेरीमीटर ऑफ 250 मीटर. If the cost of painting 4 walls at the rate of rupees 10 per square meter is 15,000 rupees, then find the height of the wall. क्या बोला गया है कि एक फ्लोर है रेक्टेंगुलर हॉल. ठीक है. उसका फ्लोर का जो पेरीमीटर है वो 250 मीटर. पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर पेरीमीटर होता है हमारा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ. ठीक है. ये होता है पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस, इसे दिया गया 250 मीटर. ओके. अब क्या बोला गया है कि 4 जो वॉल्स है, 4 वॉल्स, उसका पेंटिंग का टोटल कॉस्ट है 15,000 रुपीज और पर स्क्वायर मीटर जो कॉस्ट है वो 10 रुपये. तो अब चारों जो वॉल है उसका हम एरिया निकाल सकते हैं. एरिया ऑफ 4 वॉल. ठीक है. क्या होगा एरिया ऑफ 4 वॉल? वो होगा हमारा एरिया ऑफ 4 वॉल होगा 15,000. ओके. बाय 10 कितना होगा? 1500 स्क्वायर मीटर. ओके. अब क्या बोला गया है? ठीक है. 1500 स्क्वायर मीटर वो एरिया है हमारा, 4 जो 4 जो वॉल है उसका. ठीक. अब हमें जानना है कि जो 4 जो वॉल है, टोटल 4 वॉल्स और फिर रेक्टेंगुलर हॉल, उसका फॉर्मूला क्या है? उसका फॉर्मूला है, okay, का जो फॉर्मूला है टोटल का फॉर्मूला ये है कि पेरीमीटर
पेरीमीटर ओके इनटू हाइट, ठीक है, वो इक्वल होगा हमारा 1500। ओके, अब पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर है 250, 250 इंटू हाइट जो इक्वल होगा 1500 से। मतलब ये फॉर्मूला है कि जो चार जो वॉल्स है एक रूम का, ठीक है, उसका जो एरिया है वॉल्स का, चार वॉल्स का मिला के, उसका फॉर्मूला यही है कि जो ग्राउंड का, ठीक है, ग्राउंड का या फ्लोर का जो पेरीमीटर है उसके साथ हाइट गुण हाइट मल्टीप्लिकेशन करके वो आता है, ठीक है। तो पेरीमीटर इंटू हाइट इज इक्वल टू 1500, ठीक है। तो पेरीमीटर 250 है दिया, 250 हम निकाला है, ठीक है, पेरीमीटर। ओके, और 250 इंटू एच इज इक्वल टू 1500, तो यहाँ से एच निकल जाते हैं 1500 बाई 250 इज इक्वल टू 6 मीटर। ओके, थैंक यू फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियोस में हम और भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट।